वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज जो है रचना शारीर पेपर 2 हुआ, जो कि हमारे गेस्ट पेपर में से जो है 75 मार्क्स के जो है आउट ऑफ 80 मार्क्स ये क्यू ऐसे क्यों आए थे। तो हमने जो है वो ख़त्म कर दिया। अभी जो है क्रिया शरीर में मैंने बताया था कि प्रकृति जो टॉपिक है 99% फिक्स ये क्यू में आता ही है, ऐसे मैंने बोला था। तो उसको हम कवर करने वाले हैं। जो भी फिक्स क्वेश्चंस होते हैं वो हम कवर करते जाते हैं। तो अभी जो है इसमें वैसे पूछा जाता है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड कोई भी एक देह प्रकृति, जैसे कि वात पित्त कफ प्रकृति, तीनों में से कोई भी एक डिटेल में पूछी जाती है। और उसके साथ में अगर बाय चांस पूछा गया तो प्रकृति निर्माण कर भावा, ये बाय चांस पूछा जाता है, फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। प्रकृति इज द नेचुरल कंस्टिट्यूशन ऑफ अ बॉडी। प्रकृति ऑफ अ पर्सन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट हिज बॉडी। प्रकृति क्या होती है? किसी का नेचुरल कंस्टिट्यूशन, यानी कि किसी का स्वभाव जो कि ज़िंदगी भर वैसे ही होता है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कोई लीन है, वो कितना भी खाना खा रहा है, 10-10 किलो खा रहा है, डेली के गुलाब जामुन खा रहा है, तो वो जो है बड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई समझो बहुत बड़ा है, वज़न उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इतना ही खाना खा रहा है, बहुत कम खाना खा रहा है, लेकिन फिर भी उसका वज़न ही कम नहीं हो रहा है, तो उसको जो है नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो वो जो है उसको ये प्रकृति बोलते हैं। और ये थ्रू आउट द लाइफ जो है किसी की भी लाइफ में जो है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम उसको थोड़ा सा अल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई पतला है, उसको बहुत जिम कराया, खाना पीना दिलाया, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली हमेशा के लिए बड़ा वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उसको जो है कांस्टेंट बोला गया है। फिर डेफिनेशन, आप जो है कोई भी 2 डेफिनेशन के श्लोका करके जाओ, और तीसरा वाला बड़ा है, जिनको बड़ा श्लोका चाहिए ना, तो लेकिन बाय हार्ट किया हुआ श्लोका है, वो भी दूंगा आपको। सबसे पहले प्रकृति शरीर स्वरूपम, अरुण दत्त की कमेंट्री है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पर। इसका मीनिंग क्या है? प्रकृति क्या है? नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, शरीर का स्वरूप है, ऐसे इधर पे बोला गया है। प्रकृति मिति स्वभावम, चक्रपाणी की टीका है चरक संहिता विमान स्थान के ऊपर। तो ये जो है प्रकृति इज द स्वभाव, यानी कि इनहेरेंट नेचर बोला गया है। ऑफ अ पर्सन भी आप लिख सकते हो इधर पे। तो ये डेफिनेशन हुई। तीसरी डेफिनेशन, जिनको थोड़ा बड़ा डेफिनेशन चाहिए, बाय हार्ट किया हुआ श्लोक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 9th या 10th श्लोक है शायद ये। शुक्रार्थवस्थे जन्मादो विषनेव विषक्रिमे तिश्च तिस्त्र प्रकृतयो हीन मध्योत्तमा पृथक समधातु समस्तासु श्रेष्ठ निघ्ना द्वितोषसा। इसका मीनिंग क्या है? प्रकृति ऑफ अ पर्सन इज डिसाइडेड बाय शुक्र एंड आर्थो एट टाइम ऑफ कंसेप्शन। जब भी शुक्र और आर्थो संयोग होता है, जीव संयोग होता है, उस टाइम पे जो है हमारी प्रकृति डिसाइड की जाती है। और वो जो है इधर पे विषय नहीं, वो विषक्रिमे का अर्थ कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा डीप में है, लेकिन उसको हम उतना डीप नहीं जाने हैं। उसको बस बोला क्या है कि पॉइजनस वर्म्स, यानी कि जो पॉइजनस ये होती है ना, समझो गंदी गंदी वर्म्स, वो जो है ओरिजिनेट करती है पॉइजन के अंदर से, जो है वो ओरिजिनेट करती है। वैसे ही हमारे बॉडी में समझो वात दोष है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो दोष के अंदर से ही पैदा हो रही है हमारी बॉडी। तो उधर पे वैसे बोला है कि पॉइजनस वर्म जो है खुद पॉइजन के अंदर से आती है। वैसे ही वो दोष बुरी चीज़ है, लेकिन उससे अंदर से जो है हमारी बॉडी जो है बन रही है, और उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको ज़्यादा मत समझने का ट्राई करो, इनको समझा अच्छी बात है। और 3 टाइप ऑफ प्रकृति बोले हैं मेन, जो कि है वात पित्त और कफ। और इधर पे क्या बोला है? हीन मध्य उत्तमा। पहला वाला हीन है, यानी कि इन्फीरियर होता है वात प्रकृति। पित्त वाला जो है मध्यम होता है, और कफ वाला जो है उत्तम होता है, यानी कि सुपेरियर होता है। ये जो रिस्पेक्टिवली इधर पे बताया गया है। तो आप खुद डिसाइड करो आप तीनों में से कौन से हो। फिर जो है त्रिदोष प्रकृति, इधर पे बोला है समधातु समस्तासु श्रेष्ठा। जो समधातु समस्तासु होते हैं, यानी कि त्रिदोष, जिन्हों में वात पित्त कफ इक्वली प्रिडोमिनेंट है ना, वो बेस्ट प्रकृति होती है। और द्विदोष जो है, यानी कि जिनमें वात पित्त या फिर पित्त कफ ऐसे जो है 2-2 के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो वर्स्ट प्रकृति होती है, इधर पे बोला गया है। अभी आपके बैच के टाइम पे भी हमने जो है प्रकृति परीक्षण किया था, तो उससे आपको जो है बेसिक आइडिया प्रकृति का तो पता होगा। अभी जो है प्रकृति निर्माण कर भावा है, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रकृति फॉर्मेशन। जिन लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये जो है बाई चांस पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन के अंदर फिर भी आप लिख से आ सकते हो, नहीं भी लिखा है तो। ये जो है 4 भावाज है, आप इनकी आयुर्वेदिक टर्म बाय हार्ट करो, या फिर ये इतने बाय हार्ट किए तो ऑटोमेटिकली श्लोका भी हो जाता है। तो पहला क्या टर्म है?
शुक्र शोणित प्रकृति, ये शोणित है इधर पे थोड़ा सा गलत हुआ है, शुक्र शोणित प्रकृति यानी कि प्रीडोमिनेंट दोषा इन शुक्र एंड शोणित जो है हमारी प्रकृति को निर्माण करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है काल गर्भाशय प्रकृति, यानी कि स्टेट ऑफ दोषा इन गर्भाशय, जिस टाइम पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर कंसेप्शन हो रहा है उस टाइम पे जो है कौन सा दोषा प्रीडोमिनेंट है गर्भाशय में, उसके ऊपर होता है। फिर मातुर आहार विहार प्रकृति, माता का आहार और विहार, अब जब प्रेग्नेंट होती है तब उसका आहार विहार कैसे होता है उस पर भी जो है प्रकृति डिपेंड करती है। फिर है महाभूत विकार प्रकृति, पंचमहाभूत प्रीडोमिनेंट एट टाइम ऑफ कंसेप्शन, जो पंचमहाभूत प्रीडोमिनेंट होता है कंसेप्शन के टाइम पे उसके ऊपर जो है प्रकृति डिपेंड करती है। तो ऐसे जो है टोटल 4 चीज़ें बोली गई है। उसके बाद में श्लोका को पूरा करने के लिए बोला है च गर्भ शरीरम पेक्षते, आप जो है डॉट 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 करके ऐसे लिख के आ सकते हो, इतना ही। तो ये हुआ गर्भ प्रकृति, बहुत इजी है, ये तो पता ही होता है। फिर आहार विहार भी पता होता है, 2 भी लिखे तो बहुत ज़्यादा इनफ है। लेकिन ये क्या है, काल गर्भाशय प्रकृति, जिस टाइम पे गर्भाशय में कौन सा दोषा है और महाभूत कौन सा प्रीडोमिनेंट है वही तो बोला गया है। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति, अब ये सबको ऑलरेडी सबको पता है, फिर भी हम देखेंगे। शारीरिक, उसको जो है देह प्रकृति भी बोलते हैं, और दूसरा जो है मानसिक प्रकृति होता है। देह प्रकृति में क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रीडोमिनेंस ऑफ त्रिदोषा, बॉडी में कौन सा त्रिदोषा प्रीडोमिनेंट है उसके ऊपर जो है देह प्रकृति होती है। उसके जो है टोटल 7 टाइप्स है, इधर पे 7 टाइप्स है, ये इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो 7 टाइप्स कौन से है, जो से हमने देखा एक दोषज यानी कि एक एक दोष, वात पित्त कफ वाले। फिर द्विदोषज, वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, ये जो है द्विदोष वाले, ये इधर पे गड़बड़ में नोट्स बनाए हैं, तो द्विदोषज वाले होते हैं। फिर त्रिदोष यानी कि तीनों के तीनों दोष जो है इक्वली प्रीडोमिनेंट होते हैं, उसको त्रिदोषज बोलते हैं। उसको जो है समधातु प्रकृति भी बोलते हैं। तो ये जो है टोटल 7 टाइप्स हुए, ये 6, एक 7। फिर मानसिक प्रकृति के जो है बेस्ड ऑन मानसिक गुण, कौन सा प्रीडोमिनेंट मानसिक गुण है उसके ऊपर होते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये जो है मेन टाइप्स है, इनके सब टाइप्स है 16 सब टाइप्स, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो आपसे, मुझे तो नहीं लगता जो स्टूडेंट्स एंड में करने वाले उनसे वो बाय हार्ट होंगे। 2-2 सब टाइप्स करके गए तो मोर देन इनफ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानसिक प्रकृति, क्योंकि वो छोटा है तो जल्दी खत्म करेंगे। मानसिक प्रकृति में जो है सात्विक प्रकृति के 7 सब टाइप्स होते हैं, रजस प्रकृति के 6 सब टाइप्स होते हैं और तमस के 3 होते हैं। 7, 6 का आधा 3, ऐसे याद रखो। सत्व, रजतम, सीक्वेंस भी बाय हार्ट करो, सिक्वेंशली बाय हार्ट करो। सात्विक प्रकृति के गुण क्या क्या होते हैं, इंटेलिजेंस होता है उधर पे, प्यूरिटी होता है। जो भी मेरे अंदर आपको गुण दिख रहे हैं या फिर आपके खुद के अंदर भी दिख रहे हैं, उनको आप सात्विक प्रकृति में डालो। ये सब इंटेलिजेंस, प्यूरिटी, बैलेंस, गुड मेमोरी, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीज़ें जो है सात्विक प्रकृति के अंदर होती है। अभी राजसिक प्रकृति यानी जो है आप अपने राजा जैसे लोग, राजा यानी कि रजस यानी कि राजा समझो, राजा को जो जो क्वालिटीज़ होती है वो लिख के आओ। एंग्री होता है, ईगो होता है, प्राइड होता है, डिज़ायर होती है, उसको दूसरा राज्य चाहिए होता है, कंपटीशन होता है, वो मुझे दूसरों से आगे जाना है, अटैचमेंट होती है चीज़ों से, अपने राज्य से लगाव होता है, ये सब चीज़ों, राजा से आप राज याद रखो। फिर तमस जो है आप समझो कि डिप्रेस्ड इंसान, जो कि एकदम स्लो है, शांत है, जिसकी क्वालिटीज़ है लेजीनेस, आलस्य, स्लीपीनेस, हमेशा सोता रहता है, डिप्रेशन में रहता है। जैसे कि हम अभी एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, मैंने इतने MCQ सॉल्व किए, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे पीछे हो गया। फिर नेगेटिविटी होती है कि मैं फेल हो जाऊंगा ऐसे लगता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं होना है। फिर डार्कनेस, ये सब क्वालिटी जो है तमस प्रकृति के अंदर होती है इधर पे। तो ये क्वालिटीज़ आप इतना करो, क्योंकि टाइप्स बाय हार्ट करना जो है एंड मोमेंट पे मुश्किल है। ये जो है इधर पे टाइप्स है, सात्विक प्रकृति के मैंने बोला था 7 टाइप्स है, राजसिक प्रकृति जो है 6 टाइप्स है, और तामसिक प्रकृति के 3 टाइप्स है। जितने होते हैं 2-2, बाकी ETC लिख के आ सकते हो। ब्रह्म काया, महेंद्र काया, वरुण काया, कुबेर काया, गांधर्व काया, याम्य काया, श्री काया, ये जो है इतने जो है 7 टाइप्स है सात्विक प्रकृति के। आप जो है कुछ निमोनिक लगा के बाइट कर सकते हो, 2-3 आपके ऊपर है। और फिर नहीं भी लिखा तो भी इतना कुछ मार्क्स फर्क नहीं हुए, मैक्सिमम 1 मार्क कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स तो कम नहीं होंगे 10 मार्क्स में से। 2-3 एग्जाम्पल उतना नहीं देखता है वो, बस 6 पेजेस आपके भरने चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट है। फिर रजस प्रकृति में है असुर काया, सर्प काया, शकुन काया, राक्षस काया, पिच्छ काया, प्रेत काया। उसके बाद में है तमस प्रकृति में है पशु काया, मत्स्य काया, वनस्पत्य काया। ये जो है इसके टाइप्स है, जितने आपसे होते हैं उतने करो, बाकी हम एक एक इंडिविजुअल रखते जाएंगे। अभी
देहज प्रकृति, देहज प्रकृति जो है इंडिविजुअल कोई भी एक प्रकृति आता है, तो आपको जो है अष्टांग हृदय का श्लोका करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। 10-10 लाइन के एक-एक श्लोका है, वो आपको नहीं हो पाएगा। तो आप जो है षाडांगधर के श्लोका बाय हार्ट करो। अकॉर्डिंग टू कुछ भी आए फिर भी आपको षाडांगधर का श्लोका लिखना है, नहीं तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू अष्टांग पूछा है तो षाडांगधर का कैसे लिखूँ। कुछ नहीं लिखने से अच्छा तो लिखना अच्छा है। तो इसका श्लोका क्या है? अल्पकेशः कृशो वाचालश्चलमानस आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को न रह। आप एंड याद रखो, सारे के सारे इसमें जो है वात प्रकृति को न रह, पित्त में पित्त प्रकृति को न रह, कफ में कफ प्रकृति को न रह, इतना तो होता है। बीच में का कुछ भूल गया तो उधर पे डॉट 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 करो और एंड में ये लिखो। अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बोल रहा हूँ लेकिन बाय हार्ट करना चाहिए ये श्लोक आपको। अल्पकेश यानी कि लेस हेयर्स, उसके बाद में है कृशो यानी कि लीन होता है, वाचाल यानी कि टॉकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं वात प्रकृति वाले पर्सन आप देखो कभी भी। चल मनस यानी कि अनस्टेबल माइंड होता है, उनको जो है अभी कुछ कर रहे हैं तो दूसरे टाइम पे दूसरा ही कुछ करना रहता है। अभी प्रकृति पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो छोड़ देता हूँ, दूसरा ही वीडियो देखते बैठता हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाते रहता हूँ, नहीं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। ऐसे जो लोग करते हैं वो चल मनस होते हैं, यानी कि अनस्टेबल माइंड होता है उनका। आकाशचारी स्वप्नेषु ड्रीम ऑफ स्काई, वो जो है उनके सपने में जो है आसमान आता है, ऐसी चीज़ें इधर पे होती है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, वात प्रकृति वाले जो है अनस्टेबल माइंड होते हैं ना, तो जो है जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो ये चीज़ आप याद रखो, इतना याद कर सकते हो। उसके बाद में पित्त प्रकृति, पित्त प्रकृति यानी कि जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसे याद रखो कि उनकी अग्नि जो है स्ट्रांग होती है। इसका षाडांगधर का श्लोका क्या है? अकाल पलितेर व्याप्तो। आप बोल रहे हो सर इतने कम गुना बना रहे हो, तो मैं बाद में आपको जो है दूसरे गुना भी बताने वाला हूँ जो कि आप कॉमन लिख के आ सकते हो। अकाल पलितेर व्याप्तो धीमान स्वेदी च रोशनः स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्ट्वा पित्त प्रकृति को न रह। अकाल पलितेर व्याप्तो यानी कि प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, जो आपके जो हेयर जो है वाइट हो जाते हैं प्री मैच्योर। अकाल यानी कि प्री मैच्योर, बिफोर टाइम जो है आपके हेयर जो है ग्रे हो जाते हैं। धीमान स्वेदी यानी कि धीमान यानी कि इंटेलिजेंट, स्वेदी यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उसको लिए स्वेद होता है उसको। फिर रोशन यानी कि एंग्री, क्विकली एंग्री हो जाता है उधर पे, ये इसका मीनिंग है। स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्ट्वा यानी कि वो जो है सपने देखते हैं किससे? फायर के देखते हैं। पित्त प्रकृति में फायर होता है तो ऐसे आप याद रखो। वात प्रकृति में जो है वाइंड होता है, तो वाइंड किधर होता है? स्काई में होता है, तो ऐसे याद रखो, वो उसके आकाश के सपने देखता है। और पित्त प्रकृति जो है ज्योतिषाम दृष्ट्वा यानी कि फायर के सपने देखती है। ये जो है पित्त प्रकृति के लक्षण है। कफ प्रकृति के लक्षण है गंभीर बुद्धि, स्थूलांग, स्निग्ध केशो महाबलः, स्वप्ने जलाशय आलोकी, श्लेष्म प्रकृति को न रह। इधर कफ लिख सकते हो, नहीं तो श्लेष्म ही लिख के आओ, अच्छा रहेगा। षाडांगधर संहिता का रेफरेंस है, तीनों के तीनों श्लोका के रेफरेंस जो है षाडांगधर संहिता के अकॉर्डिंग है श्लोका। फिर सबसे पहले है गंभीर बुद्धि। गंभीर बुद्धि यानी कि वेरी डीप या फिर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं, ऐसे इधर पे बोला गया है। स्थूलांग यानी कि बल्कि रहते हैं, मोटे होते हैं थोड़े से। स्निग्ध केशो यानी कि ऑयली हेयर्स होते हैं उनके, तो ये जो है वात का अपोजिट होता है कफ प्रकृति। उधर पे रुक्ष होता है, इधर पे स्निग्ध होता है। महाबल यानी कि इनके अंदर जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वात वाले में कम होती है। स्वप्ने जलाशय आलोकी, इनकी बॉडी में जो है कफ महाभूत में जो है जल होता है, तो जलाशय इनको माइंड में जो आता है। जलाशय यानी कि वाटर रिजर्वायर, जो कि वाटर से रिलेटेड होता है ना, लेक, रिवर, सी, ये सब चीज़ें जो है इधर पे होती है। लेक, रिवर, सी, ये सब चीज़ें इनके सपने में आती है। तो ये जो है कफ प्रकृति के लक्षण है। फिर उसके बाद में द्वंद्वज या फिर द्विदोषज प्रकृति, कोई भी हो, वात पित्त, पित्त कफ या फिर वात कफ, इन तीनों में जो है जो भी है जो दो दोष से वो मिली हुई है, उनके फीचर्स उनके अंदर देखे जाते हैं। वात पित्त प्रकृति जो है उसमें जो वात पित्त के गुण होते हैं, फीचर्स देखे जाते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा, बाकी इनके जो है आप देख लो, जो दो से बनी है ना वो उनके उधर पे होते हैं। त्रिदोष प्रकृति में जो है सारे तीन के तीन दोषों के जो है ये होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में है कॉमन कुछ गुण आपको जो है इजी बाय हार्ट करने के लिए, बड़ा करने के लिए। शरीर और त्वचा जैसे पॉइंट्स को आप लिखो। वात प्रकृति में जो है केश और त्वचा जो है रुक्ष होती है, पित्त प्रकृति में मध्यम होती है और कफ प्रकृति में स्निग्ध होती है। ये पॉइंट्स याद रखो। मध्यम जो है पित्त के लिए, आप अगर कुछ नहीं याद रहा है तो मध्यम डालो। बिल्ट यानी कि उसकी बॉडी कैसी होती है? कृश होती है, वात वाले की लीन होती है, इसकी मध्यम होती है, इसकी स्थूल होती है, बल्कि होती है। अभी अग्नि का 13 भय दिशा में तीक्ष्ण मंदष्ट अग्नि समय विषम अग्नि होती है वात में, तीक्ष्ण वाले में जो है तीक्ष्ण अग्नि होती है पित्त में, कफ में जो है मंद अग्नि होती है। स्पीच इसके हमने देखा टॉकेटिव, लेस टॉकेटिव, मॉडरेट यानी कि मध्यम।
थर्स्ट हमने वेरिएबल होती है, इसको कम कभी ज़्यादा बहुत प्यास लगती है, इसको ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि अग्नि महा बहुत प्रीडोमिनेंट होता है पित्त प्रकृति में। इसको लेस, इसके अंदर जल ऑलरेडी होता है तो इसको कम प्यास लगती है। माइंड इसका जो है क्रिएटिव होता है वात प्रकृति वाले का, इसका जो है इंटेलिजेंट होता है, इधर पे स्टेबल वो होता है। फिर बल हीन होता है, इसका कम बल होता है, लेस। और मध्यम यानी कि मॉडरेट होता है कफ पित्त प्रकृति में, कफ प्रकृति में उत्तम बल होता है। तो इतनी चीज़ें याद रखो। और आपको जो है एक पॉइंट भी बताता हूँ कि आपको इसका एप्लीकेशन भी लिख के आ सकते हो। कैसे लिखना है एप्लीकेशन? सबसे पहले लिखो, अगर वात प्रकृति का कोई पर्सन है, उसके अंदर वो लक्षण दिख रहे हैं आपको, तो उसको जो है आपको स्निग्ध देना है, ऑपोजिट गुण देना है। वात का गण वृक्ष है तो उसको स्निग्ध देना है, आहार या फिर विहार। जैसे कि आप जो है अभ्यंग दे सकते हो, अभ्यंग यानी कि तेल मालिश। ऐसे जो है आप ऑपोजिट ट्रीटमेंट दे सकते हो उसको, क्योंकि वात का गुण कौन सा होता है? वृक्ष होता है। ये सो जो है कोई भी दो ऑपोजिट चीज़ें, पित्त वाला प्रकृति है तो उसको शीत दोगे, शीत दोगे, ऐसे वाले जो है एप्लीकेशन करके आ सकते हो आप। तो इतना ही था पित्त प्रकृति के चैप्टर के अंदर। इतने से आपको जो है ईजिली 7 to 8 9 भी मार्क्स जो है मिल सकते हैं, अच्छे से आपने लिखा। श्लोका भी इधर पे कवर हो रहे हैं बहुत सारे, और ये भी हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो है कोई भी डाउट सॉल्व कराने हैं मेरे से कांटेक्ट में रहना है, तो आप जो है हमारी जॉइन मेंबरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको दिख रही होगी। आपको जो है बेसिक मेंबरशिप लोगे तो आपको जो है व्हाट्सअप पे सपोर्ट मिलेगा। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लोगे तो आपको जो है कॉल पे सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपने वो ले ली तो इसका स्क्रीनशॉट मेरे ये नंबर पे भेजो, आपको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे रिप्लाई दूंगा, ये करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ये मेरी इंस्टा ID है, मैसेज कर सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।